Hello learners, I hope you all are doing well. Today in this class we are going to learn about De Moivre's theorem. अपनी ग्रेजुएशन के इनिशियल स्टेज में जब मैं इस थ्योरम से रूबरू हुआ था तो मुझे ये थ्योरम बहुत बुरी लगती थी, बहुत गंदी लगती थी और मुझे लगता था ये थ्योरम क्यों बनी है, क्यों है ये, मुझे बहुत मुश्किल लगती थी। बट जब मैं आगे इसको करने लगा, जब मुझे ये थ्योरम अच्छे से समझ आने लगी तो मुझे पता लगा कि इस थ्योरम ने हमारे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पलों को, कितनी ही कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पलों को सोल्व कर दिया। चलिए आपका समय ना खराब करते हुए इस थ्योरम के बारे में जानते हैं। चलो मैं तो जानता ही, आपको बताता हूँ ये थ्योरम क्या है। डी मोइवरेस थ्योरम दो हिस्सों में बटी हुई है। डी मोइवरेस थ्योरम फॉर इंटीग्रल इंडेक्सेस, डी मोइवरेस थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्सेस। इस वीडियो में हम डी मोइवरेस थ्योरम फॉर इंटीग्रल इंडेक्सेस करेंगे। अगली वीडियो में आपको रैशनल इंडेक्सेस में सोल्व करना सिखाऊंगा। अब अगर हम डी मोइवरेस थ्योरम फॉर इंटीग्रल इंडेक्सेस की बात करें तो ये क्या है? सिंपल सी बात कहती है डी मोइवरेस थ्योरम फॉर इंटीग्रल इंडेक्सेस। ये क्या है? इसमें ये थ्योरम कहती है कि अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है और उसकी पावर n है, कोई भी पावर मतलब 1 2 3 अप टू n, कोई भी पावर है, तो आप उसको सोल्व कैसे कर सकते हैं? आपने कुछ नहीं करना, सिंपल लिख देना है ये जो पावर n है वो इसके थीटे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर n थीटे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। सिंपल इस बात को ये थ्योरम प्रेशराइज करती है, फोकस करती है, बताने की कोशिश करती है। इस थ्योरम को आप ऐसे नहीं समझ पाओगे और ना इस थ्योरम में आपको मैं इसका रिजल्ट करा रहा हूं, क्योंकि ये आज के वीडियोस की डिमांड नहीं है, ये आपके क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, ये आपके एग्जाम की डिमांड नहीं है। इस थ्योरम को आप सब में कैसे अप्लाई करते हैं ये हमारे टॉपिक की डिमांड है। समय को खराब ना करते हुए हम थ्योरम की एप्लीकेशन करने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा दी होल पावर 15 को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखना मैं इस सम को सोल्व करूंगा और बिना इस थ्योरम के मैं इस सम को सोल्व कर भी नहीं सकता। चलिए ट्राई करते हैं। ये हमारे देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है इसको सोल्व करने के लिए, लेट 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। मैंने पोलर फॉर्म को सिलेक्ट कर लिया और अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो क्या हो जाएगा, r cos थीटा इज इक्वल टू 1, r sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। तो आगे मैं फर्दर क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग, ऐसे नहीं, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देन ऐड, फिर इसको ऐड करते हैं। देखिए ये r cos थीटा है, अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये r sin थीटा है, अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा क्या हो जाएगा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ये तो आपको समझ आ गया। अब स्क्वायर तो मैंने कर लिया, अब क्या करेंगे, ऐड। तो यहां पे क्या आ गया, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1। दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर लिया। तो फर्दर में देखो ऐसा कर सकता हूं क्या, r स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, जी बिल्कुल दोनों में कॉमन आ रहा है। r स्क्वायर मैंने क्या ले लिया, कॉमन, यहां के बच गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब ये तो बच्चों वाली आइडेंटिटी, r स्क्वायर ये हमारा क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 2, तो यहां r की वैल्यू कितनी आ गई, √2। अब इस r की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में भर के मेरा थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे r cos थीटा इज इक्वल टू 1 था, r cos थीटा इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू क्या है √2, cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √2। तो cos थीटा मेरा कितना आ गया, पाई बाय 4, सॉरी अकेला थीटा कितना आ गया, पाई बाय 4। अब इस तरह मेरे को मेरे r की वैल्यू भी मिल गई और मेरे थीटा की वैल्यू भी मिल गई। थीटा मेरा कितना है, पाई बाय 4। अब इस r और इस थीटा की वैल्यू को, इस r और इस थीटा की वैल्यू को मैं अपनी स्टार इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करता हूं। देखिए अगर इसकी वैल्यू को मैं, r और थीटा की वैल्यू को मैं
अपनी स्टार इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आ गया 1 प्लस आयोटा, यहाँ मुझे थोड़ी जगह की सफाई चाहिए तो मैं मेरी आर और थीटा की वैल्यू तो आ ही चुकी है, चलिए ठीक है, मेरे लिए इनफ है। तो यहां मैंने क्या किया, अब देखिए 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अब इस ये ऐसे ही था, आर तो चलो कॉमन ही था, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू अंडर रूट 2 थी और कोस थीटा की वैल्यू क्या थी पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू क्या थी पाई बाय 4। 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू रूट 2, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4। मुझे निकालना क्या है, निकालना मुझे है 1 प्लस आयोटा की पावर 15। अब यहाँ पे क्या है 1 प्लस आयोटा की वैल्यू आई है, मुझे पावर 15 की निकालनी है, तो मैं दोनों तरफ पावर 15 कर दूंगा, कर दिया। अब तो हुआ क्या, तो यहाँ तो आ गया 1 प्लस आयोटा की पावर 15, तो यहाँ पे क्या है एक बार रूट 2 की पावर 15, रूट 2 की पावर अगर आप 15 करोगे तो क्या होगा, रूट 2 की पावर 14 क्या होती है 7 करके देखो, यहाँ आ जाएगा 128 रूट 2। आप बच्चों की तरह रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 2 इंटू रूट 2 करके देख लेना, हमारा आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे क्या आ गया कोस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 दी पावर 15। अब देखो यहां तक मेरा आंसर आ गया। अब यहां पर मेरी डी मोविस थ्योरम फॉर इंटीग्रल यूज होगी, क्योंकि इतनी बड़ी मल्टीप्लाई मैं नहीं कर सकता, यहां पर सिंपली मैं डी मोविस थ्योरम को लगा दूंगा, जो मुझको ये कहती है कि बाहर तो चलो यही है, जो मुझे ये कहती है कि कभी भी ऐसे पावर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू n हो, पावर n हो, तो उस n को उसके थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां क्या करूंगा कोस 15 पाई बाय 4 प्लस साइन आयोटा साइन 15 पाई बाय 4। सिंपल, देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन उसने सिंपली सोल्व करा दी डी मोविस थ्योरम ने, यहां इसकी एप्लीकेशन है। अब आगे तो मेरा आसान ही है, देखो वहां बाहर क्या आ गया 128 रूट 2। अब cos 15 पाई बाय 4, इसको मैं लिख सकता हूं cos, यहां पर यहां लिखूंगा पाई, नहीं 4 पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 4 पाई माइनस पाई बाय 4, यही आ गया मेरा। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेंट टेबल आना जरूरी है। क्वाड्रेंट टेबल क्या होता है, ये होता है 0 डिग्री और 360 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री। इसे हम कहते हैं 0, इसे कहते हैं पाई बाय 2, इसे कहते हैं पाई बाय 2, इसे कहते हैं पाई, और ये क्या होता है 3 पाई बाय 4, यहाँ हो गया 2 पाई। अब यहाँ और आगे देखिए, यहाँ पर और पॉजिटिव होते हैं ऐड शुगर, यहाँ होता है साइन और कोसेकन पॉजिटिव होते हैं 2, यहाँ tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इस क्वाड्रेंट में ये अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है, ये आपको पता होना जरूरी है। यहाँ पे बात हो रही 4 पाई माइनस 4, यहाँ देखो यह 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, 4 पाई में पाई बाय 4 माइनस, मतलब यहाँ पर कोस का ये थीटा क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पर कोस तो पॉजिटिव है ना, तो यहाँ कोस क्या आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन। अब देखिए 4 पाई माइनस पाई बाय 4, अब यहाँ पर साइन क्या है नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय 4। अब अगर आगे हम सोल्व करें तो कोस 45 क्या होता है, अगर इसको मैं यहाँ सोल्व करूं तो यहाँ आ गया 128 रूट 2 कोस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। इसको सोल्व करूं, चलो 128 पाई कोस पाई बाय 4 क्या होता है 1 बाय रूट 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 क्या होता है 1 बाय रूट 2। ये मेरा क्या है आंसर। अगर इसको मैंने फर्दर सिंपलीफाई करना है तो मैं इसको फर्दर सिंपलीफाई कैसे करूंगा, 128 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 128 रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस आयोटा
128 अपॉन √2। ठीक है, यहां भी √2 था, ये √2 से √2 कट गया, ये √2 से √2 कट गया, तो मेरा इसका आंसर क्या आ गया 128 प्लस 128 आयोटा। ये मेरा इस सम का आंसर है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आया है। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपके लिए और एग्जांपल लेके आऊंगा। बट इस वीडियो को अगर आपने रिस्पांस दिया तो मैं आपके लिए फर्दर इन टॉपिक्स पे, ग्रेजुएशन के हायर मैथ्स टॉपिक पे आपको थ्योरम्स एंड सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन लेके आते रहूंगा। और आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आया है तो लाइक और कमेंट करके जरूर। थैंक यू दोस्तों।